एक ऐसा संगठन जो बिना विज्ञापन के चलता है, जिसका कोई नेता टीवी पर नहीं दिखता, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गांव के किसान तक उससे प्रभावित हैं। एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जड़ें हर गली, हर मोहल्ले में फैली है। पर क्या ये सिर्फ सेवा का मिशन है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक खेल? आज हम जानेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का असली चेहरा। क्या आपने कभी किसी ऐसे संगठन के बारे में सुना है जहां ना तो कोई फीस लगती है, ना कोई विज्ञापन चलता है, लेकिन फिर भी लाखों लोग हर सुबह बिना बुलाए खुद चलकर पहुंच जाते हैं? जहां रोज सुबह 5 बजे उठकर लोग देशभक्ति के गीत गाते हैं, लाठी चलाते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS की। भारत का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चर्चित स्वयंसेवी संगठन। कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा मंच है जिसने समाज में अनुशासन और एकता लाई, जबकि कुछ लोगों के लिए ये हमेशा एक राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहा। लेकिन RSS की शुरुआत बहुत साधारण थी। 1925 में डॉक्टर केशव बलीराम हेडगोवर, जो एक डॉक्टर थे, उन्होंने ये संगठन शुरू किया था। उनके मन में एक ही सोच थी, अगर भारत को फिर से एक सशक्त राष्ट्र बनाना है तो हमें ऐसी पीढ़ी तैयार करनी होगी जो शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से मजबूत हो। बस इसी सोच से मुंबई में एक पार्क में कुछ युवाओं के साथ पहली शाखा शुरू हुई। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई झंडा नहीं, सिर्फ एक विचार, राष्ट्र सबसे पहले। शाखाओं में क्या होता है? हर सुबह लोग एक मैदान या स्कूल में इकट्ठा होते हैं, पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं, सफ़ेद शर्ट, खाकी निक्कर, अब पैंट और सिर पर रुमाल। वहाँ वे व्यायाम करते हैं, लाठी डंडा चलाना सीखते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। फिर होता है बौद्धिक सत्र, जहाँ वे भारतीय इतिहास, संस्कृति और समाज के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लेकिन RSS सिर्फ शाखा तक सीमित नहीं है। जब भी देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई, चाहे वो 2001 का गुजरात भूकंप हो, 2004 की सुनामी या 2020 का कोरोना संकट, RSS के स्वयंसेवक सबसे पहले मैदान में उतरे। लाखों राशन पैकेट बांटे गए, रक्तदान शिविर लगे, बुजुर्गों को दवाइयाँ दी गई। इन सेवाओं का कोई प्रचार नहीं हुआ, लेकिन जमीन पर असर जरूर पड़ा। अब सवाल उठता है कि अगर इतना सब अच्छा हो रहा है तो विवाद क्यों? दरअसल RSS की आलोचना हमेशा से होती रही है। कई लोग मानते हैं कि यह संगठन राजनीतिक रूप से पक्षपात करता है और इसके विचार कुछ हद तक कट्टर हैं। 2002 के गुजरात दंगों से लेकर कुछ विश्वविद्यालयों के आंदोलनों तक RSS पर कई बार उंगलियां उठी हैं। हालांकि कोर्ट और जांच एजेंसियों ने ज़्यादातर मामलों में इसे क्लीन चिट दी है। फिर भी सोशल मीडिया और टीवी डिबेट्स में RSS हमेशा हेडलाइन बनता है। आज RSS सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में इसके हजारों स्वयंसेवक अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। भारत में तो इसकी शाखाओं की संख्या 50,000 से ज़्यादा बताई जाती है। इससे जुड़े लोग स्कूल चलाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं और युवाओं के लिए रोजगार शिविर भी लगाते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक संगठन जिसकी जड़ें गहरी हैं, शाखाएं विस्तृत है और असर बहुत बड़ा है। लेकिन सवाल यही है, क्या RSS एक समाज सेवी मिशन है या एक सियासी सिस्टम का हिस्सा? सच क्या है, यह तय करना अब आपके हाथ में है। क्या आप इसे एक सकारात्मक बदलाव मानते हैं या फिर एक विचारधारा की पकड़? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसे गहराई वाले, सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो पसंद करते हैं तो ब्रह्मांड के रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली सच्ची कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।